अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज सुबह से लेके पावल की तकरीर थी, स्पीच थी पावल की, तो तब से लेके अब तक मार्केट स्ट्रांगली बेरिश है। कल आपने नोट किया होगा, मैंने जस्ट एक बार बाय किया था 68 से 70 के दरमियान, एक बार बाय कराया था। उसके बाद मैंने 3 अटैम्प्ट्स की थी सेल की, और जो आज की वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट बेरिश रहेगी, और मैंने एग्जांपल भी दी थी, वो इंडिकेटर भी बताया था, वो जो है क्या नाम है उसका, पैराबोलिक SCR वगैरह। तो अब सिचुएशन ये है कि मार्केट ने टॉप लगाया। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। ये टॉप था, यहाँ इसने बेस बनाई और ये रिट्रेसमेंट एरिया इसका रहा नियर अबाउट 50% अपवर्ड गई। ठीक है जी, तो 50% ये अप गई, तो अब ये दोबारा डाउन आ रही है। तो एक्सटेंशन लेवल के हवाले से अगर देखा जाए तो मार्केट अभी 23% ऑफ फेबो एक्सटेंशन के ऊपर ठहरी हुई है। तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, क्योंकि देखें अभी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कोई मूविंग एवरेज नहीं, मूविंग एवरेज हमारे पास दिख रहा है, जिस तरह कल भी मैंने आपको बताया था, तकरीबन 3179, और इधर 38% फेबो है। तो एक तो ये हमारा बाय पॉसिबल, मैं ये नहीं कंफर्म नहीं है, पॉसिबल भी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ना देखें ऊपर से 50% ऑफ फेबो रिट्रेसमेंट से आई है, तकरीबन 50%, तो नीचे 50% हमारा बनेगा 3145। तो ये वही जोन है जो हमने कल ट्रेडिंग व्यू में, बल्कि पिछले 3 हफ्ते से वो हम उसको चेक करते चले आ रहे हैं। तो 3145 ये पॉसिबल है। अच्छा, ये बात यहाँ हो गई। एक इम्पोर्टेंट बात है, देखिए जो टैरिफ की कहानी शुरू हुई थी तो तब मार्केट इस एरिया से उठी थी, यहाँ तक गई, और ये सारी मूव जो है ये सारी फंडामेंटल थी। टैरिफ खेल रहे थे दोनों कंट्रीज़, तो मार्केट उसी दौरान ऊपर जाती गई, और हत्ता कि एक इसने नया और स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई बनाया। तो अगर अब वो टैरिफ वाली कहानी ख़त्म होती है तो मार्केट पॉसिबल है दोबारा इसी जोन तक आ सकती है जहाँ से ये उठी थी। अच्छा जी, डेटा भी आ रहा है, नया मंथ शुरू हो चुका है, तो मुख्तलिफ डेटे होंगे, तो उस दौरान भी पॉसिबल यही है कि मार्केट टॉप बनाए, तो टॉप से सेल किया जाए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि मुझे अभी मतलब ना देखें, ये चीज़ मुझे दिख रही है किसी हद तक 2980 के राउंड अबाउट पॉसिबल है ये। इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं। अच्छा, फिर RSI को चेक कर लेते हैं। डेली का RSI फुली बेरिश है, तो फ़िलहाल तो इसके ऊपर जाने के कोई ऐसे ख़ास चांसेस नज़र नहीं आते। अच्छा जी, वीकली देख लें, वीकली RSI बेरिश है, और वीकली कैंडल किसी सपोर्ट के ऊपर अभी तक नहीं आई। ये पिछली 3 वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट बन सकती है 3120 के राउंड अबाउट। मार्केट अभी नीचे आएगी तो ये सपोर्ट थोड़ी सी ऊपर होती जाएगी, तो राउंड अबाउट ये हम यही कर सकते हैं 3143 इस एरिया तक। देखिए, जब तक वीक किसी सपोर्ट पर नहीं आएगा तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर उठे, और ये पॉसिबल भी मेरे ख्याल में नहीं होगा। तो अभी ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। अच्छा, BTC चार्ट देखते हैं, अगर टाइम मिला तो मैं चार्ट भी शेयर करूँ। BTC स्ट्रांगली अप जा रही है, तो ये रूल होता है कि BTC इसके अगेंस्ट चलता है गोल्ड के। अगर BTC अप है तो गोल्ड को डाउन ही आना चाहिएगा। जब तक BTC डाउन नहीं आती तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में कोई इतना पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, ये H4 का टाइम फ्रेम है, इधर चेक करते हैं हम। यहाँ से डाउन आई, यहाँ तक, यहाँ से फिर गई। आप ये गलत लग रहा है हमसे, ये एक टॉप है ना इसका, सॉरी ये तो कोई और हमने सेलेक्ट कर लिया। ट्रेस में नहीं करनी है हमने, एक्सटेंशन करना है। ये एक्सटेंशन है हमारे पास, ये टॉप है,
ये बॉटम, बॉटम के बाद फिर कल इसने ये टॉप बनाया, लेकिन ये गलत लग रहा है, ये अभी सही नहीं बन रहा। अच्छा जी, चलो दूसरा हम ज़ोन ड्रा करते हैं। एक ये टॉप, ये बॉटम है, ठीक है जी। 3500 से ये यहाँ तक नीचे आई थी, तो इस एरिया से फिर ऊपर गई है यहाँ तक, ऐसे ही है। तो अब चेक करें, तो ये जोन बन रहा है, मैंने पहले भी लगा रखा है इसको। 2992 से तकरीबन 3100 तक, यानी इस तरह समझ लें आप 3000 से 3100 तक, या 3000 से 3100 तक, एक $100 का ये बड़ा रिजेक्शन जोन है, यहाँ तक पास। अच्छा, फिर इसको हम जूम आउट करके देखें तो ये वही बन रहा है जहाँ से मार्केट उठी थी, ये जोन भी वहीं आ रहा है जहाँ से मार्केट ने अपना ये टैरिफ वाला बुल रन शुरू किया था। तो अभी डेली के हवाले से एक रिजेक्शन जोन है, मैं सारा दिन वेट करता रहा, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं है। यहाँ तक आती तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बाय करवाता आपसे। तो एक स्कैल्पिंग बाय ज़रूर पकड़ेंगे इधर से, तो टॉप से फिर एक सेल की एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, और इसको मज़ीद डाउन आना चाहिए मेरे ख्याल में। और अगर इस जोन में आती है तो फिर यहाँ से एक बाय मूव शुरू होगा, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा जिस तरह ये टैरिफ के दौरान हुआ था। वो एक रेगुलर मूव होगा और वो टेक्निकल मूव होगा इंशाल्लाह। तो अभी कल देखेंगे, अगर इस जोन में आती है तो इस जोन से हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में चले जाएं। नेट स्लो है आज मेरे पास, इधर वेदर भी थोड़ा अपसेट है, इस हवाले से अभी हम काउंट करते हैं। देखिए जी, डिफरेंस है ट्रेडिंग व्यू की कैंडल में, डेली की कैंडल में, और एक्सनेस की डेली की कैंडल में, दोनों में खासा डिफरेंस है। 3287, इसको आप इस तरह 90 काउंट कर लें, 3290, और नीचे है 3200, सही जी। तकरीबन इसने $88 $85 मूव किया है। तो इसकी रिट्रेसमेंट एज़ पर रूल $40 तो देनी चाहिए थी, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मार्केट ने वो जो रिट्रेसमेंट है वो पेंडिंग रखी हुई है। तो दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए, एक्चुअल मूव यहाँ से शुरू हुआ था इसका, तो ये एक सेल जोन हो सकता है अगर यहीं से, जहाँ ठहरी हुई है यहीं से उठती है तब, अदरवाइज़ नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो अगर ये मतलब टेक्निकल चलना होता तो 3290, यानी 3300 के राउंड अबाउट इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन आज के मूव की भी रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है। इट मीन रिट्रेसमेंट ये एक ही बार देगी, अभी डाउन आती रहेगी, जब मूव पूरा हो जाएगा तो फिर जाके ये रिट्रेसमेंट देगी, तब ये ऊपर जाना शुरू होगी। तो कल देखेंगे इंशाल्लाह इस फ़ोन को, अगर इस फ़ोन में आती है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे। दोस्तों ये वीडियो है कल तक के लिए, तो इंशाल्लाह मार्केट अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे फ़ोन्स को रिस्पेक्ट करेगी, और हम इन्हीं से बाय और सेल करेंगे। बाकी जो अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।